हेलो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एसके जॉब एनालिसिस पर। आज से आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो यूपी पुलिस के री एग्जाम से जुड़ी बहुत ही बड़ी अपडेट सामने आ रही है, उसके बारे में बात करेंगे क्योंकि न्यूज़पेपर में आया है कि आपका एग्जाम कब तक हो सकता है और उसके बारे में संभावित जो महीना है, आपका संभावित माह है, वो भी बताया गया है। अगस्त माह में होगा एग्जाम या फिर सितंबर में होगा, उसके बारे में बात करेंगे और जो ऑफिशियल जानकारी है उसके बारे में बात करेंगे। और ये भी जानेंगे साथ में कि आपके जो ऑफिशियल नोटिस है एग्जाम डेट का, री एग्जाम डेट के लिए, कि आपका नोटिस है कब तक आ पाएगा। क्योंकि जो एग्ज़ाम अगर आपका अगस्त माह में होना है या फिर सितंबर माह में होना है, तो एटलीस्ट भर्ती बोर्ड को कम से कम एग्जाम डेट का ऑफिशियल नोटिस वो दे देना चाहिए, ताकि अफवाहों पर विराम लग सके। और साथ में बात करेंगे कि आपका जो एग्ज़ाम है उसको कराने के लिए भर्ती बोर्ड क्या तैयारी कर रहा है, क्योंकि भर्ती बोर्ड बहुत ही तेज़ गति से कार्य कर रहा है एग्जाम कराने के लिए। जल्द से जल्द एग्जाम हो जाए और जो एग्जाम है इस बार पारदर्शी तरीके से हो जाए, शुचितापूर्वक हो जाए, इसमें किसी भी प्रकार की लीक ना हो। भर्ती बोर्ड तो यही कोशिश में है इस बार, और शासन प्रशासन भी पूरा अमली जामा पहनाया जा रहा है कि इस बार जो पेपर है वो लीक प्रूफ बनाया जाए। उम्मीद है कि इस बार पेपर लीक नहीं होगा, क्योंकि जो इंतजाम है वो बहुत ही बड़े बदलाव किए जा रहे हैं उसमें। और जो नियम है, जिस उत्तर प्रदेश सरकार ने जो नई परीक्षा नीति जारी की है, तो उसमें भी काफ़ी बदलाव किए गए हैं। तो इससे उम्मीद तो यही है कि आपका एग्जाम डिले नहीं होगा, और डिले भी नहीं होगा, और आपका पेपर जो है वो लीक भी नहीं होगा। तो चलिए अपडेट की तरफ चलते हैं और देखते हैं क्या बताया गया है न्यूज़ पेपर में, क्या अपडेट सामने आई है। और देखिए, ये न्यूज़पेपर है बागपत का। अब सरकारी विद्यालयों में होगी पुलिस भर्ती परीक्षा। यहाँ पे आप देख सकते हैं यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा कराने के लिए शासन से लेकर प्रशासन तक अलर्ट, जो मैंने बताया था आपको पहले ही। अभी परीक्षा की तिथि नहीं की गई है, निर्धारित केंद्र बनाने पर है जोर। 16 केंद्र किए गए निर्धारित, पहले 28 केंद्रों पर हुई थी पुलिस भर्ती की परीक्षा, यानी कि जो बागपत जिले में है उसमें पहले 28 परीक्षा केंद्र थे, वो जो यूपी पुलिस का जो एग्जाम हुआ था। और जो री एग्जाम कराने के लिए अभी तक कुल 16 केंद्र निर्धारित हो चुके हैं। 54,528 अभ्यर्थी हैं पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए पंजीकृत, यानी सिर्फ बागपत की संख्या है। बागपत में 54,528 लोग जो उत्तर प्रदेश पुलिस की जो री एग्जाम होना है वो भर्ती परीक्षा देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसने क्या कहा है। शासन और प्रशासन के निर्देश में कार्य किया जा रहा है, जो केंद्र निर्धारित कर प्रस्तावित किए गए हैं। सूची शासन व प्रशासन के स्तर से उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दी है। ज्वाला प्रसाद प्रभारी जिला विद्यालय निरीक्षक, यानी DIOS बोलते हैं ना। तो DIOS ने जो भी परीक्षा केंद्र है उनकी सूची जो भर्ती बोर्ड पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड है उसको भेज दी है। तो देखिए इसमें देखते हैं डिटेल में क्या लिखा है। रद्द हुई पुलिस भर्ती परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं हुई है, लेकिन परीक्षा कराने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं, यानी कि आपकी भर्ती बोर्ड बहुत ही तेज़ गति से तैयारी कर रहा है, युद्ध स्तर पर तैयारी कर रहा है। और यह भी ऐसी तैयारी कर रहा है कि इस बार पेपर लीक प्रूफ बनाया जाए, पेपर कहीं से भी लीक ना हो, कोई भी चूक रह ना जाए। हर कदम फूंक फूंक कर रखा जा रहा है। इस बार परीक्षा प्राइवेट विद्यालयों में न कराने का निर्णय लिया गया है। राजकीय और अशासकीय महाविद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया है। जिले में 17 और 18 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश पुलिस आरक्षी नागरिक पुलिस के पदों पर परीक्षा हुई थी। 54,528 अभ्यर्थी परीक्षा के लिए पंजीकृत हुए थे। पेपर लीक होने की वजह से परीक्षा को रद्द कर दिया गया। जैसा कि आपको पता है कि आपका एग्जाम हुआ, फिर उसमें धांधली हुई, धरना प्रदर्शन हुआ, लखनऊ में बहुत कुछ हुआ। उसके बाद पेपर को जो मुख्यमंत्री जी उन्होंने रद्द कर दिया। अब रद्द हुई परीक्षा को दोबारा कराने की तैयारियां तेज की जा रही हैं। और इसमें समझ में नहीं आ रहा, कुछ देखते हैं। इसमें गैंग पर नकेल कसने के लिए इस बार चौकसी कड़ी रहेगी और व्यवस्था दुरुस्त रखी जाएगी। इस बार किसी भी प्राइवेट स्कूल को केंद्र नहीं बनाया जाएगा। माध्यमिक से मान्यता प्राप्त वित्तविहीन कॉलेजों को भी केंद्र नहीं होंगे। इस बार 16 राजकीय और अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों को केंद्र बनाया गया। ये 16 वो हैं जो सिर्फ बागपत डिस्ट्रिक्ट में है, बाकी हर डिस्ट्रिक्ट के अलग अलग डेटा है। हर डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग जो सेंटर हैं वो बनाए गए हैं, उनकी संख्या सभी की अलग अलग है। और इधर इसमें आगे लिखा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। सूची उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को उपलब्ध करा दी गई है। इससे 42 केंद्र प्रस्तावित किए गए थे। पूर्व में 2 पालियों में 29 केंद्र पर परीक्षा 28 केंद्रों पर परीक्षा कराई गई थी। अभी परीक्षा की तिथि तो निर्धारित नहीं है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि यह परीक्षा अगस्त या सितंबर माह में कराई जा सकती है। तो वहाँ पर आप देख सकते हैं कि न्यूज़पेपर में साफ साफ लिखा है कि आपकी जो परीक्षा है वो अगस्त या सितंबर माह में कराई जा सकती है। तो इस बात की पूर्ण संभावना है, सितंबर नहीं, जहाँ तक अपडेट मिल रही है मुझे, तो उसमें बताया जा रहा है कि जो आपका जो परीक्षा है वो अगस्त में ही करा ली जाएगी, सितंबर में नहीं जाएगी, अगस्त में ही करा ली जाएगी। हालांकि ये अनुमान बता रहे हैं, लेकिन जो आपका एग्ज़ाम है वो अगस्त माह में करा ली जाएगा, ऐसी सूचना मिल रही हैं। बाकी जैसे भी कोई अपडेट आएगी मैं आपको तुरंत सूचित करूंगा वीडियो के माध्यम से। और इसमें आगे भी लिखा है कि केंद्र कम होने पर कर्मचारियों की पड़ेगी जरूरत। तो इस बार ये पूरी संभावना है कि आपका एग्जाम अगस्त में हो जाएगा, क्योंकि कुछ जगहों पर मैंने भी देखा है कि अगस्त में बात कराने की बात चल रही है, और अगस्त माह में आपका एग्जाम 99% हो जाएगा, चाहे वो अगस्त लास्ट में हो या मिड में हो या फिर अगस्त स्टार्टिंग में हो जाए। स्टार्टिंग में नहीं होगा, लेकिन मिड तक हो सकता है, मिड या लास्ट में ही होगा, लेकिन स्टार्टिंग में तो मुश्किल ही है अगस्त में। केंद्र कम होने पर कर्मचारियों की पड़ेगी जरूरत। पहले 28 केंद्रों पर होने वाली पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए 12 सेक्टर मजिस्ट्रेट, 28 अधिकारी और कर्मचारियों को स्टेटिक मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया था। सैकड़ों की संख्या में कक्ष निरीक्षक लगाए गए थे। अब केंद्र 16 प्रस्तावित किए गए हैं, तो कर्मचारियों की भी संख्या में कमी आएगी। जरूरत पड़ने पर 4 पालियों में भी कराई जा सकती है परीक्षा। इस बार जो परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं
हैं इन पर ही परीक्षा होगी। वैसे तो 3 पालियों में परीक्षा कराने की तैयारी है, अगर ज़रूरत पड़ी तो 4 पालियाँ भी बनाई जा सकती हैं। हर स्तर से परीक्षा को शांतिपूर्ण संपन्न कराना चुनौती बना है। वैसे तो इसमें 4 पालियाँ लिखा है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार की जो नई परीक्षा नीति आई है उसमें साफ-साफ लिखा है कि जो आपकी परीक्षा होगी अगर उसमें परीक्षार्थी 4 लाख से अधिक होंगे तो एक शिफ्ट में 4 लाख से अधिक परीक्षार्थी पेपर नहीं दे पाएँगे। तो इस हिसाब से लगभग 50 लाख बच्चों के फॉर्म हैं वो फिल हुए हैं इसमें उत्तर प्रदेश पुलिस के एग्ज़ाम में, जिसका री-एग्ज़ाम होना है। तो उसमें उस हिसाब से 10 या 11 शिफ्ट आपकी होने वाली हैं इस बार, और अगर 10-11 शिफ्ट हुई तो उसमें नॉर्मलाइज़ेशन का भी बहुत बड़ा खेल रहेगा। इसलिए आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखें। और जो ये भी बात सामने आ रही थी जो वायरल नोटिस हुए थे उसके माध्यम से कि जो आपकी ट्रेनिंग है, ट्रेनिंग की कराने की बात चल रही है, यानी कि एग्जाम कराने के बाद तुरंत आपकी परीक्षा को कंप्लीट कर लिया जाएगा। ऐसा नहीं है बहुत दिन रिजल्ट लटका रहेगा, उसके बाद फिजिकल मेडिकल लटका रहेगा। एग्जाम कराने के तुरंत बाद 1 डेढ़ महीने में आपकी जो फिजिकल की डेट है, आपका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा, और उसके बाद फिजिकल करा लिया जाएगा तुरंत ही, और फिर फाइनल रिजल्ट देने के बाद मेडिकल करा लिया जाएगा। क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस में पहले फाइनल रिजल्ट आता है उसके बाद ही मेडिकल होता है। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। और अगर आप लोगों को पहले, यानी कि इसमें 2 बैच होंगे, इसमें बताया गया था नोटिस में कि 2 बैच होंगे, 2 बैच में आपकी ट्रेनिंग कराई जाएगी। 30-30 हज़ार करके 2 बैच बनाए जाएंगे। तो अगर आपको पहली बार में ट्रेनिंग पे जाना है तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए, क्योंकि जिसके ज़्यादा नंबर होंगे नंबर के हिसाब से 30,000 लोगों की पहली शिफ्ट जाएगी। 30,000 लोग जो ऊपर होंगे मार्क्स के हिसाब से तो उन लोगों को पहले ट्रेनिंग पे भेजा जाएगा, और जो 30,000 बचेंगे बाद में तो उनको फिर दूसरी बैच में भेजा जाएगा। कम से कम 6 माह बाद भेजा जाएगा उन्हें। तो 6 महीने का आपको वेट करना पड़ सकता है अगर आपके नंबर कम आए। सिलेक्शन तो लेना ही है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि नंबर ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे आएँ, तो जाकि ताकि आपको जो एग्ज़ाम है, ताकि जो आपको नियुक्ति मिलेगी वो पहले बैच में आपको जाने का मौका मिल जाए। नहीं तो अगर दूसरे बैच में जाने का मौका मिला तो 6 से 8 महीने आपके फिर और बर्बाद होने हैं। फिर 6 से 8 महीने का समय आपको और लगेगा ट्रेनिंग पे जाने के लिए। आप लोग अपनी तैयारी बनाए रखिए। बाकी कोई भी अपडेट होगी तो वीडियो के माध्यम से मैं आपको सूचित करूंगा। अगर आपका कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिस पर समय समय पर आपको सभी परीक्षा की जानकारी मिलती रहती है। परीक्षा तिथि, एग्जाम, जितनी भी चीज़ें हैं सारी चीज़ों के बारे में जानकारी मिलती रहती है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, इसके जॉब एनालिसिस, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और ऐसी अपडेट्स पाने के लिए आप चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।